हरि नाम। नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोई सब साहुनं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। हमारा दोपहर कालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा कृत श्री प्रवचन सारजी प्रमागम। श्री प्रवचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। तत्प्रदीपिका में गाथा नंबर 85 नंबर की गाथा चल रही है, जिसमें मोह के लक्षणों की चर्चा चल रही है कि मोह का लक्षण क्या है, कैसे पहचाने कि ये जीव, ये मोह है, मुझे मोह है तो उसका लक्षण क्या है। जैसे जीव का लक्षण ज्ञान है, शक्कर का लक्षण मिठास है, ऐसे मोह का लक्षण क्या है। तो वह 85 नंबर की गाथा में चल रहा है, 85 नंबर की गाथा में, पेज नंबर 211, 211 पेज नंबर। क्या कहते हैं अब, इस राग द्वेष मोह को इन आगामी गाथा में कहे गए जिन्नों लक्षणों के द्वारा पहचान कर उत्पन्न होते ही नष्ट कर देना चाहिए, ऐसी भावना प्रकट करते हैं। ठीक है ना। मोह के लक्षण को पहचान के ही लक्षण को नष्ट कर देना, अर्थात उस लक्ष्य को, मोह को ही नष्ट कर देना चाहिए, इस भावना से इस गाथा को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोह के अभाव के बिना शुद्धोपयोग प्रकट नहीं होता, और शुद्धोपयोग के बिना परम सुख, परमानंद जीव को प्रकट होता नहीं है। अनंत ज्ञान अनंत सुख का जो कारक है वो क्या है? वो शुद्धोपयोग है। और शुद्धोपयोग प्रकट होने का कारक क्या है? तो वो मोह का अभाव है। और मोह का लक्षण क्या है? तो वह इस गाथा में समझाते हैं कि मोह किसको कहते हैं। इस गाथा में भी कहेंगे और आगे विस्तार से भी कहेंगे। अट्ठै अजगा अजधागहनम करुणाभावो यतिर्यं यस्तु विशेषो यप्रसंगौ मोहस्तेदानि लिंगानि। विपरीत समझ हो अर्थों की नर त्रियंचों के प्रति करुणा करने इष्ट अनिष्ट कल्पना इन्हें मोह का चिन्ह कहा। वो नहीं बात। इस गाथा में मुंह के दो चिन्ह, मैंने दो मुंह के चार चिन्ह समझा रखे हैं। दो प्रकार के मुंह मतलब कि दर्शन मुंह और चारित्र मुंह। और उन दर्शन मुंह और चारित्र मुंह के चार चिन्ह हैं। पहली लाइन में दर्शन मुंह के दो चिन्ह हैं, एक तो पदार्थों का विपरीत श्रद्धान और एक करुणा भाव। ये करुणा बुद्धि का सीधा सीधा अर्थ है पर को सुखी दुखी करने की बुद्धि। बिल्कुल सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात समझो आप। क्यों? आप जगत में किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकते हैं। ये श्रद्धान वीतरागता की ओर ले जाने वाला है, ये करुणा की ओर ले जाने वाला परिणाम नहीं है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। और ये करुणा दर्शन मोह संबंधी भी है और चारित्र मोह संबंधी भी है। और दोनों ही अस्थिरता जन्य होती है। एक मुनिराज की करुणा, एक मिथ्या दृष्टि की करुणा, एक सम्यक दृष्टि की करुणा और एक मिथ्या दृष्टि की करुणा।
क्या अंतर है वो चर्चा करेंगे। और एक पर में इष्ट अनिष्ट कल्पना। तो ये दर्शन मोह संबंधी भी होती है, परंतु शुभ अशुभ परिणाम जो है वो चारित्र मोह के भेद होते हैं। अब तुम दर्शन मोह और चारित्र मोह के भेद से ना भी समझो और बिल्कुल साधारण तरीके से समझो, तो चूंकि अभी हम मिथ्यात्व की अवस्था में है, अपनी अपनी दृष्टि से देखो, क्योंकि हम अभी मिथ्यात्व की अवस्था में है, तो हमें अपने मोह का अभाव करना है। इस मोह के अभाव करने के यहाँ चार लक्षण कहे जा रहे हैं। पहला लक्षण क्या है? विपरीत श्रद्धान, किसके संदर्भ में? पदार्थों के संदर्भ में। दूसरा लक्षण क्या है? करुणा। तीसरा लक्षण क्या है? राग। और चौथा लक्षण क्या है? द्वेष। इष्ट और अनिष्ट, इष्ट कल्पना और अनिष्ट कल्पना, ये क्या है? इन्हें मोह का चिन्ह कहा। और जो करुणा है, ये नर और तिर्यंचों के संदर्भ में क्यों कही? क्योंकि स्वर्ग और नरक के जीवों से हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट होता नहीं है, इसलिए उनकी हमें बहुत ज्यादा याद भी नहीं आती है। उनको याद कर करके हम दुखी भी नहीं होते हैं, है ना। स्वर्गों के स्वरूप को समझ के वहां करुणा का परिणाम तो उत्पन्न होता नहीं है, अपितु जाने का परिणाम वो उत्पन्न होता है, मिथ्या दृष्टि को। और नरक के संदर्भों को सुन के नरक के जीवों को सुखी करने का परिणाम उत्पन्न होने की बजाय मुझे नरक नहीं जाना है, ऐसा परिणाम उत्पन्न होता है। समझ में आई बात? नहीं समझ में? लेकिन नर और त्रियंचों को साक्षात समक्ष, अपने समक्ष पांच इंद्रिय के विषय कषाय के अभावों में दुखी होता हुआ देखकर इस जीव के चित्त में कदाचित उन्हें सुखी करने का परिणाम उत्पन्न होता है कि मैं इन्हें सुखी कर दूं। समझ में आती है बात? नहीं समझ में? परंतु यह करुणा कैसी है? ये मोह का चिन्ह है। कौन सी करुणा मोह का चिन्ह है, ये समझना पड़ेगा आपको। यदि आपके चित्त में अन्य जीव दुखी दिख रहा है, तो किस लक्षण से, लक्षण क्या बनाते हो आप दुख का? नानक दुखिया सब संसार, है ना। अनाकुलता। अरे आकुलता। दुख आकुल। का लक्षण क्या बनता है? आकुलता तो बिल्कुल ठीक है ना, अपने गलत नहीं कहा, इतना कहा तो शाबाश। परंतु वो आकुलता माने क्या? आपको जगत में जीव दुखी दिखाई देता है? कि हाँ, दिखाई देता है। तो जब आप किसी को दुखी देखते हो, तो क्या लक्षण देखते हो उसके दुख का? इष्ट का उसका रोग वियोग होना। देखते हो, अनिष्ट का हाँ। संयोग देखते हो, किसी के रोग को देखकर दुखी होते हो, किसी की गरीबी को देखकर दुखी होते हो, किसी के वस्त्र आभूषण आदि के अभाव को देखकर दुखी होते हो, कोई सर्दी गर्मी से तड़प रहा है उसको देखकर दुखी होते हो। तुम जीव को देखकर जब दुखी, तुम्हारे चित्त में जो करुणा उत्पन्न होती है और सामने वाला जीव तुम्हें दुखी दिखाई देता है, तो पहले दुख का लक्षण तुम्हें क्या दिखाई देता है, ये प्रश्न। पर से अपनत्व ऐसा? है। हाँ, सब पर कुछ से अपना तो दिखाई दिखाई देता है, देता है बिल्कुल। मिथ्यात्व दिखाई नहीं देता बस। हाँ, सब पर कुछ से अपना दिखाई तो देता कहाँ है, दिखाई देता है? मिथ्यात्व हाँ, दिखाई नहीं देता। मूल लक्षण समझो आप। आई बात समझ में? नहीं समझ में आई? हम जगत के जीवों को दुखी मिथ्यात्व के कारण देखते हैं या अभाव के कारण देखते हैं? ये देखो आप, ये करुणा का चिन्ह है। तुम स्वयं दुखी वस्तु के दिखता है? भाव के कारण देखते हैं दुखी। हाँ। तुम्हें अपने आप को दिखता है मैं दुखी हूँ? मैं बहुत दुखी हूँ भैया, आप मेरे दुख के बारे में नहीं जानते, सही बात है, आप नहीं जानते क्या दुख है, बताओ जरा। तो तुम्हारे पास दुखों की जो लिस्ट है वो क्या है? क्या वो पदार्थों के विपरीत श्रद्धान के कारण मैं दुखी हूँ, ये लक्षण है? क्या मेरी पर में इष्ट अनिष्ट कल्पना है, ये लक्षण है? अथवा मुझे अचारित्र यानी कि अस्थिरता का परिणाम है स्वभाव के संबंध में, ये मेरे दुख का लक्षण है? अपितु इससे विपरीत सारे लक्षण है। लक्षण क्या है? किस लक्षण से तुमने दुख पहचाना? उसको करुणा कहते हैं। वो वह करुणा अभाव करने योग्य है। क्या कहा? करुणा का अभाव। पकड़ में आती है बात? नहीं पकड़ में आती है? तो मैं जैसे ही लगे कि मैं दुखी हूँ, किस कारण से हूँ? पांच इंद्रिय के विषय कषायों के अभाव के कारण मैं दुखी हूँ। मेरा बच्चा बहुत दुखी है भैया, क्यों दुखी है? क्यों दुखी है? तो उसकी कमाई नहीं हो रही है, उसका विवाह नहीं हो रहा है, उसके पुत्र नहीं हो रहा है। समझना ध्यान से, समझना। एक बाबा जी बैठे जगत का दुख दूर करने के लिए, तो क्या दुख है जगत को जो वो दूर कर रहे हैं? जगत का वो क्या दुख है जिसे वो बाबा जी दूर कर रहे हैं? यही सब। जैनेश्वरी दीक्षा धारण करके भी, वो साधुत्व को ग्रहण करके भी जगत के दुखी होने का लक्षण क्या बनाया उसने? बोलो। बीमारी दुख दूर करने का उपाय बतलाते हैं, हम तुम्हें दुख दूर करने का उपाय बतलाते हैं, तो क्या दुख दूर करने का उपाय बतलाते हैं? अमुक मंत्र जाप करने से धन की प्राप्ति होती है, अमुक उपाय करने से अमुक प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है,
पुत्र की प्राप्ति होती है, वैभव की प्राप्ति होती है, व्यापार की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। अरे भाई, क्या समझे? ये जैन दर्शन है भैया। ये जितना मृदु दिखाई देता है अंतर से उतना ही सख्त है? देखो, प्रेमचंद भाई शायद इसका उदाहरण देते थे, बहुत अच्छा उदाहरण देते थे अपनी सभा में, और बहुत फेमस उदाहरण है। सभी सभी विद्वानों ने लगभग लगभग उस उदाहरण को दिया है। वो क्या कहते थे कि एक मुनिराज है, वे जंगल में बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, और उनके समक्ष एक राहगीर तड़पता हुआ आया। चलता चलता कहीं भटक गया रास्ता, और प्यास से बहुत आकुल व्याकुल है, जबरदस्त आकुल व्याकुल। और वो आकुल व्याकुल जो प्यास से वो व्यक्ति मुनिराज के समक्ष जाके गिर पड़ा। और पानी, यदि उसको पानी प्राप्त नहीं हुआ तो अभी 2 5 10 मिनट में उसके प्राण पखेरु हो जाएंगे। मुनिराज की दृष्टि उस पर पड़ी। अब प्रश्न, पहला प्रश्न ये है, क्या मुनिराज उसको अपने कमंडल में जो जल है वो देंगे या नहीं देंगे? पहला प्रश्न ये उठता है ना? अब हम सबने सुना उस उदाहरण को कई प्रकार से, तो हमें ज्ञात है कि भाई हम इतने आसानी से कह दिया कि भैया नहीं देंगे। नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? तो वो कोई मार्ग कहे कि दिखाएंगे, वो मार्ग है, दिखाएंगे कहाँ पानी मिलेगा। मार बतलाएंगे कि ये वहां पानी ध्यान कर। मिलेगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? कुआं, जहाँ कुआं होगा वहां भेजेंगे। हाँ, क्या नहीं दो, क्या नहीं दो, कोई बात नहीं। जहाँ कुआं होगा वहां भेजेंगे, कोई बात नहीं। जंगल में कुआं नहीं हुआ, फिर नदी नाला ढूंढ के बताएंगे, उसको रास्ता बतलाएंगे। ऐसा मार्ग बताएंगे कि पानी की वस्तु स्वरूप आवश्यकता ही नहीं है। समझाएंगे उसको कि तूने अनंत बार पानी पिया, अब क्या पानी पिएगा। वस्तु हाँ, स्वरूप अभी समझाएंगे। सुनो, समझ, तसल्ली से समझना ध्यान से, है ना? ये करुणा का संबंध में वो उदाहरण देते थे, वही उदाहरण में रिपीट कर रहा हूँ एज इट इज। तो सभा में सबसे पूछते थे, वो पूछते थे कि बताओ भैया वो पानी पिलाएंगे या नहीं पिलाएंगे? तो कोई, जैसे आप लोगों ने उदाहरण दी कि कोई कहेगा कि नहीं वो पानी नहीं पिलाएंगे, वो तो क्या नाम है, कुएं की ओर भेज देंगे, नदी की ओर भेज देंगे, या कुछ भी उसको है, कुछ भी करके ऐसा कोई उपाय बतलाएंगे। कोई कहता है कि नहीं भैया वो कमंडल का पानी इसलिए नहीं देंगे कि वो तो सोच का पानी है? तो वो पानी पीने योग्य नहीं है। तो कमंडल में भले ही सोच का पानी है तो प्रासों की एक बात। दूसरी बात कि अगर हम उन्होंने उसको पानी पिला दिया तो स्वयं सोच आ जाएगी कि ये कहाँ से करने जाएंगे। मैंने ऐसे ऐसे विभिन्न प्रकार के उत्तर उस सभा में आते थे, लोग सोचते भी हैं। तो वो कहते थे, खेमचंद भाई कहते थे कि सुनो भाई, कि वे पानी पिलाएं, ये पानी पिलाएंगे ना, पानी पिलाएंगे, ये जो पानी पिलाना है ये मिथ्यात्व का चिन्ह है। इसका चिन्ह है मिथ्यात्व का चिन्ह, पानी नहीं पिलाएंगे। तो मुनिराज तो निर्दयी है, उनके चित्त में करुणा ही उत्पन्न नहीं हुई, इसका मतलब। तो छठे गुण स्थान में जो करुणा उत्पन्न होती है, छठे गुण स्थान में जो करुणा उत्पन्न होती है, उस करुणा का स्वरूप क्या है? तो करुणा का स्वरूप यह है कि प्यास उसके दुख का कारण है, ऐसा नहीं दिखाई देना, अपितु अपने अज्ञान, अपने राग, अपने द्वेष, अपने मोह, मिथ्यात्व से जीव ये अनादि से दुखी है, ऐसा दिखाई देना। पानी तो इसने समुद्र भर पिया है, और अभी नरक में चला जाए तो 33 सागर तक एक बूंद पानी की नहीं मिलेगी, तो वहां पे भी जिंदा रहेगा। ये जीव है, पानी की एक बूंद को भी ग्रहण करे, उससे इसकी प्राणों की रक्षा हो, ये इसका लक्षण नहीं है। ये तत्व के अज्ञान के अभाव में, अपने मिथ्यात्व के अभाव में, ये कर्म पूरब किए खोटे, तो उसके सद्भाव में वर्तमान में दुखी है। ऐसा अंतरंग में जो विकल्प उत्पन्न हुआ, उस विकल्प का नाम है मुनिराजों की वास्तविक करुणा। क्या कहा? कुछ बात समझ में नहीं? करुणा क्या उत्पन्न हुई? मुनिराज की कह रहा हूँ, ध्यान से समझना, गृहस्थ की नहीं कह रहा हूँ, उल्टा नहीं पकड़ना। अभी पहले मुनिराज की समझ लो। मुनिराज की क्या करुणा उत्पन्न हुई? कि आमुक जीव दुखी किस लिए है? प्यास से दुखी नहीं, अज्ञान और मिथ्यात्व के सद्भाव से दुखी है, और चारित्र परिणाम से दुखी है। ये इसके दुख का वास्तविक लक्षण है। ऐसा चित्त में भाव उत्पन्न होने पर संसार की दशा को याद करके वैराग्य उत्पन्न होकर फिर शुद्धोपयोग में चले जाएं, ये उनकी करुणा का फल है। कुछ बात समझ में आती है, नहीं समझ में आती है? दूसरा,
कि यदि वो जबरदस्ती मुनिराज का कमंडल छीन ले तो, मैंने उठा ले तो, उस स्थिति में मुनिराज क्या करेंगे? कमंडल की रक्षा करेंगे या नहीं करेंगे? हम्म, ठीक है। उपसर्ग जानकर, उपसर्ग जानकर किसको? वो कमंडल को छीनने की क्रिया है ना, वो क्या है मुनिराज के लिए? वो उपसर्ग हो गया। उपसर्ग जानकर स्वभाव लेंगे, पानी नहीं पिलाएंगे, कमंडल भी नहीं बचाएंगे, पकड़ में आ रही बात? नहीं पकड़ में आ रही है? और पानी का मार्ग भी नहीं बतलाएंगे। दुख का कारण दिखाई देगा उन्हें, वास्तविक कारण, वो वास्तविक कारण दिखाई देना, ये उनकी करुणा है। इससे भिन्न जितने भी करुणा के परिणाम उन मुनिराज के चित्त में यदि उत्पन्न होते हैं, तो वो किसके किसके लक्षण है? बोले वो मोह के लक्षण है, मोह का चिन्ह है। क्या कहा? वो वीतरागता का चिन्ह नहीं है, पथ भ्रष्ट का चिन्ह है। फिर समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? पकड़ में आती है बात? नहीं पकड़ में आती है ना? अब यहाँ पे भी यही बात कह रहे हैं। तो गृहस्थ श्रावक क्या करेगा, अन्य श्रावक क्या करेगा, वो उसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। अभी तो मुनिराजों की मुख्यता से मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि सच्ची बात यही है, तुम जगत में किसी जीव को सुखी दुखी कर सकते नहीं हो। अन्य को सुखी दुखी करने के परिणाम से स्वयं तो सुखी दुखी हो सकते हो, और सुखी तो खैर होते ही नहीं हो। सुखी करने के परिणाम से भी दुखी ही होते हो, और दुखी करने के परिणाम से तो दुखी होते ही होते हो। क्या कहा? जगत में किसी को सुखी करना चाहते हो तुम, रोगी को रोग को दूर करना चाहते हो, कर सकते हो? बोलो। और फिर क्या करते हो? नहीं कर पाने पर इतना दुख होता है या नहीं होता है? और वह अपना परिजन हो तो, अपना परिजन हो तो और दुख होता है या नहीं होता है? और दुखी तो तुम कर नहीं पाते, स्वयं क्या हो जाते हो? दुखी हो जाते हो। और दूसरे को दुखी करने के नाम पर भी, तो पहले तो दूसरे को दुखी करने के नाम पर जीव स्वयं दुखी होता ही है, और दुखी कर पाए या नहीं कर पाए, सो उसके कर्म के उदय का स्वरूप है। सिंपल सी बात है ना? अभी देखो, वर्तमान में कोई जीव दुख के कारण, मतलब दुखी है, किसी कारण से दुखी है, निर्धन है, अथवा कोई रोग हो गया, अथवा कोई अन्य कोई कारण से वो दुखी होकर उसके प्राणों का परित्याग हो गया, हो सकता है वो वहां से स्वर्ग चला जाए, हो सकता है या नहीं हो सकता ऐसा? वो तो वहां जाके क्या हो गया? जिसके जिसके सद्भाव में तुम दुखी मान रहे थे, उसी का अभाव हो जाने पर, अनुकूल सामग्री के प्राप्त हो जाने पर वो तो क्या हो गया? सुखी। और उसको याद कर कर करके, हाय बेचारे, हाय बेचारे, हाय बेचारे तुम। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? और लिखते भी सब स्वर्गवासी है। लिखते भी क्या? सबके सब स्वर्गवासी है कि वो अरे स्वर्गवासी मान हो रहे, गए। दुखी का तुम दुखी बने रहो सारे के सारे, कि बेचारे बड़े दुख में गए भैया, बहुत दुख झेला उन्होंने, बहुत दुख झेला उन्होंने। है? कुछ बात समझ में आती है नहीं आती है? पकड़ में आती है बात? नहीं पकड़ में आती? वो कहते हैं करुणा का जो स्वरूप है। कौन सी करुणा का? ये जो मिथ्या करुणा है, इस मिथ्या करुणा का स्वरूप बड़ा ही विचित्र है। क्या कहा? मिथ्या करुणा का स्वरूप बड़ा ही विचित्र है। कहते बने नहीं कि ये पाप है, कहते बने नहीं, ये दुख है, पाप है, मिथ्यात्व मोह का चिन्ह है, और धारण करने पर मिथ्यात्व की पुष्टि करे, करे तो क्या करे? आचार्य जयसेन देव ने इसका बहुत बढ़िया मार्ग निकाला, समझे? और आचार्य जयसेन देव की टीका के मार्ग को पढ़कर अन्य मति, मतलब अन्य मति इन सेंस जिन्हें आचार्य कुंद कुंद और आचार्य अमृत चंद्र देव का हृदय समझ में नहीं आया, जानते हो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा आचार्य अमर जो जयसेन देव हैं, वह तो जैन दर्शन के सही आचार्य हैं, मतलब ये समझो उनको शुद्ध दिगंबर रामने का आचार्य स्वीकार किया। और इन्हीं गाथाओं के रेफरेंसेस से, एक गाथा ये है और अन्य गाथाएं हैं, टीकाएं हैं, उनके रेफरेंसेस से ये सिद्ध करना चाहा कि आचार्य अमृत चंद्र देव है ना, ये काष्ट संगी है, ये काष्ट संगी है, जैन दर्शन की वास्तविक खबर नहीं है। समझे? इतिहास में आचार्य अमृत चंद्र देव को आचार्य जयसेन देव के मुकाबले में कम आंका गया, आचार्य जयसेन देव को अधिक आंका गया, मतलब अधिक महान आचार्य माने गए। समझना ध्यान से, क्यों माने गए? इन्हीं गाथाओं की टीकाओं के कारण। समझे? अब ये तुम्हें बड़े ध्यान से समझनी पड़ेंगी, ये जो गाथाएं हैं और ये टीकाएं हैं, ये बहुत मार्मिक गाथाएं और टीकाएं हैं, बहुत मार्मिक। इनमें जो स्वरूप है वो बहुत, जैन दर्शन का ये समझ लो अद्भुत प्राण है। छोटी सी गाथा है, छोटी छोटी टीका है, पर इनमें अद्भुत प्राण है।
करुणा जिसे सारा संसार धर्म कहता है, जैन दर्शन उसे क्या कहता है? मोह का चिन्ह कहता है, और मोह को दुख का स्वरूप कहता है, संसार का कारण कहता है। जिन्हें मोह नहीं करना हो, मोह का अभाव करना हो, क्या कहा? उसके चिन्ह को देखकर क्या कर दो? उसको तुरंत नष्ट कर दो। तो तुम्हारे चित्त में राग द्वेष उत्पन्न हुए, उसको तो नष्ट कर ही दो। तत्व के विपरीत श्रद्धान को तो नष्ट कर ही दो। परंतु तुम्हारे चित्त में यदि करुणा परिणाम उत्पन्न हो, तो उसको भी क्या कर दो? उसको नष्ट कर दो। और वो करुणा का स्वरूप क्या है, उसकी चर्चा करते हैं। देखो क्या कहते हैं, पहले गाथार्थ का अन्वयार्थ पढ़ते हैं। अर्थे अयथा ग्रहणम, अर्थात पदार्थ का अयथा ग्रहण, जैसा पदार्थ है वैसा स्वरूप ना जानना, ग्रहण, विपरीत समझ, और तिर्यंच मनुष्य के प्रति करुणा भाव, तथा विषयों की संगति, पांच इंद्रिय के विषयों की संगति, इष्ट विषयों में प्रीति और अनिष्ट विषयों में अप्रीति, यह सब मोह के चिन्ह अर्थात लक्षण है। ठीक, करुणा की सब चर्चा तो हम कर ही रहे हैं। इष्ट लगने वाले विषयों में प्रीति है या नहीं है? प्रीति है या नहीं है? और ये क्या है? ये मोह का लक्षण है। इसको नष्ट कर देना चाहिए। जब विषयों की, अनुकूल विषयों की प्राप्ति नहीं होती, और अनुकूल विषयों की प्राप्ति नहीं होने पर जो दुख उत्पन्न होता है, उस दुख को तो तू नष्ट कर देना चाहता है। क्या कहा? लेकिन अनुकूल संयोगों के प्राप्त होने पर जो सुख भाषित होता है, क्या तो उसे भी नष्ट करना चाहता है? कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में? है? अनुकूल संयोगों की प्राप्ति नहीं होने पर अथवा प्रतिकूल संयोगों की प्राप्ति हो जाने पर चित्त में जो विचलितपना उत्पन्न होता है, दुख उत्पन्न होता है, तो उसे दूर करने का क्या उपाय है? कि घोर मिथ्यात्व की अवस्था में तो विषय प्राप्ति को ही सुख का कारण मानता था। कदाचित थोड़ी धर्म बुद्धि हुई तो कर्मादि का उदय समझने लगा। थोड़ी और गहराई से समझ में आया तो भेद विज्ञान के नाम पर ये मेरा स्वरूप नहीं है, मेरे सुख के कारण नहीं है, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो ज्ञान हूँ, आदि आदि प्रकार का भेद विज्ञान करके अपने को ढाढ़स बंधाने लगा। भवितव्यता का विचार करके समता आती है, ऐसी समता धारण करने लगा। तो चित्त में उत्पन्न हुआ जो दुख है, उसका अभाव करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो विषयों की प्राप्ति के नहीं हो जाने के कारण जो उत्पन्न हुआ दुख है। लेकिन विषयों की प्राप्ति हो जाने पर जो सुख का परिणाम उत्पन्न हो रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्या तो उसका भी अभाव करना चाहता है? अनुकूल वस्त्र मिल जाने पर, अनुकूल आभूषण मिल जाने पर, अनुकूल संयोग मिल जाने पर, ये मोह के चिन्ह है। वो जो मुझे अंतर में प्रसन्नता, समता या साता हो रही है, जिसे वास्तव में मैं भेद विज्ञान समझ रहा हूँ, मुझे ज्यादा कषाय नहीं है। हम ज्यादा भैया ज्यादा हाय हुल्ला नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि सारी अनुकूल सामग्री प्राप्त है, इसलिए नहीं करते। क्या कहा? तुम्हारा जो शोरगुल है चित्त का, वो कब उखड़ता है? जब सामग्री प्रतिकूल होती है तब उखड़ता है, जब अनुकूल होती है तब होता है। कब होता है? देखो वर्तमान में हमारा भेद विज्ञान कैसा है, वर्तमान में हमारा भेद विज्ञान इतना ही है ना, सारे संयोग अनुकूल बने हुए हैं और हमें कषाय नहीं हो रही है, या तीव्र कषाय नहीं हो रही है, कषाय तो है ही। तो हम ये मानते हैं कि ये हमारा भेद विज्ञान है, क्योंकि हम ज्यादा दुखी नहीं हो रहे, ज्यादा कषाय नहीं कर रहे, ज्यादा परेशान नहीं हो रहे, बहुत ज्यादा हमारा चित्त विचलित नहीं है। तो यही तो भेद विज्ञान। और किसको भेद विज्ञान कहते हैं? कि हम टाइम से स्वाध्याय कर लेते हैं, टाइम से मंदिर चले जाते हैं, पूजा अर्चना कर लेते हैं, दान के समय दान कर लेते हैं, व्रत आदि के समय व्रत आदि कर लेते हैं, और जब जब जैसी अनुकूल कार्य होते हैं, उस प्रकार उन अनुकूल कार्य को कर लेते हैं। तो अपने को एकदम अंदर में तसल्ली रहती है ना कि हमारा धर्म बहुत बढ़िया चल रहा है, अर्थात हमारा भेद विज्ञान बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन जब अनुकूल संयोग नहीं होते, प्रतिकूल संयोग होते हैं, और उन प्रतिकूल संयोगों में अनिष्ट बुद्धि होने के कारण कषायों की तीव्रता होती है, तब अपने को क्या लगता है? कि भेद विज्ञान ठीक से नहीं हो पा रहा, धर्म ठीक से नहीं हो पा रहा, हमें तो हमें लगता है कि भेद विज्ञान करना, भिन्न जानना है। मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मुझे दृष्टि नहीं करनी है।
ये जब जब सामग्री सब अनुकूल थी, समझ पा रही हो या नहीं समझ पा रही हो? क्या उस समय तुम भेद विज्ञान कर रहे थे? ये वर्तमान जिसमें तुम्हें कोई प्रतिकूलता नहीं है और तुम्हें कोई कषाय नहीं हो रही, क्योंकि कोई प्रतिकूलता नहीं है। तो तुम्हें ये भ्रम नहीं है कि मैं भेद विज्ञानी हूँ, मैं धर्मात्मा हूँ, मेरा जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है, धर्म में चल रहा है। क्यों चल रहा है तुम्हारा जीवन धर्म में? भेद विज्ञान के बल पे या अनुकूलताओं के बल पे? विचार करो। भेद विज्ञान के बल पे या अनुकूलताओं के बल पे? पर में इष्ट कल्पना भी मोह का चिन्ह है, जिस प्रकार पर में अनिष्ट कल्पना मोह का चिन्ह है। क्या कहा? इस प्रकार पर में इष्ट कल्पना इसका चिन्ह है, मोह का चिन्ह है। और इष्ट कल्पना हम किसको मानते हैं? कि अनुकूल सामग्री प्राप्त नहीं हुई, उसकी प्राप्ति की इच्छा को हम इष्ट सामग्री की इच्छा मान रहे हैं। अगर प्राप्त है और हम उसमें तन्मय हैं, उसको तो हम इष्ट सामग्री की इच्छा मानते ही नहीं। मैं इष्ट सामग्री न मानकर, वर्तमान के संयोगों को इष्ट मानकर उनमें तन्मय हुआ जा रहा हूं, इसको तो मैं इष्ट सामग्री की तन्मयता स्वीकारता ही नहीं हूं। उसकी प्राप्ति नहीं होने पर उसकी इच्छा को इष्ट सामग्री की इच्छा स्वीकारता हूं। अंतर समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? फर्क समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? वर्तमान में जो सामग्री प्राप्त है और उसमें तुम तन्मय हो, क्या वो इष्ट सामग्री से सुख बुद्धि है या नहीं है? बोलो। आचार्य कहते हैं इसका अभाव कर देना चाहिए। क्या कहा? लक्षण पहचान कर क्या कर देना चाहिए? अभाव कर देना चाहिए। हम किसका अभाव करना चाहते हैं? वर्तमान में कोई दुख नहीं है ना हमें? वर्तमान में कोई दुख है या नहीं है? अरे बोलो ना। अभी वर्तमान में नहीं है ना? तो ये तुम्हारा पहला लक्षण है, पदार्थों में विपरीत श्रद्धा। यही तो तुम्हारा पहला लक्षण है। क्या है पदार्थों का विपरीत श्रद्धा? कि मुझे कोई दुख नहीं है, जबकि दुख का कारण मिथ्यात्व है, अज्ञान है, असमझ है, आचारित्र है। वे दुख के वास्तविक लक्षण है, उनको तो पहचानता ही नहीं है। उसका अभाव करने की तो उपाय ही नहीं कर रहा। और मुझे वर्तमान में कोई दुख नहीं है, यही मेरा क्या है? यही मेरा भेद विज्ञान है। पहले तो इष्ट सामग्री से सुखी होना मानता था, अब इसी को क्या कहता है? थोड़ा स्वाध्याय हो गया है ना, तो अब इसको कहना हम भैया बस समता से रहते, समता से, ज्यादा ज्यादा विकल्प नहीं करते। अरे ज्यादा विकल्प करने का जब मौका आता है तब विकल्प के बिना कहाँ रहते, जरा बतलाना। जब विकल्प करने का मौका आता है, विकल्प करने के संयोग बनते हैं, प्रतिकूल संयोग बनते हैं, उस सब वक्त तुम बिना विकल्प किए बिना रह पाते हो? बोलो, रह पाते हो? नहीं, हम वैसे नहीं कह रहे हमें कोई दुख नहीं है, हम तो जनरली बता रहे हैं। अरे मुझे तुम्हारे तुम्हें रह रह के उठ रहा है ना, हम बता रहे हैं। हम बता रहे हैं। जैसे मुनिराज कहीं तुम जंगल में मुनिराज के दर्शन करे तुमने, और मुनिराज तुमसे कहने लगे वैसे तो सब बढ़िया है, और कदाचित जंगल में बदबू भी आती है, मच्छर भी लगते हैं, भय भी बना रहता है, शेर भी आते जाते रहते हैं इधर से ना। वैसे हमें कुछ नहीं है, हम तो ऐसे बता रहे हैं तुम्हें। हमारी दृष्टि का विषय तो बतला रहे हो ना। बड़ी बात को ध्यान से समझना बहुत। हमारे अंदर का चोर, हमारे भीतर का चोर कहाँ छुप कर बैठा है, किस प्रकार से प्रछन्न प्रछन्न बनकर उत्पन्न होता है। वह राग, वह विषय भोग की वासना, जो पहले साक्षात रूप लेकर उत्पन्न होती थी कि मुझे अमुक वस्तु चाहिए सुखी होने के लिए, फिर उसने रूप बदला कि पुण्य का उदय चाहिए सुखी होने के लिए, और अब उसने रूप बदला। किसका रूप बदला? भेद विज्ञान के नाम की कल्पना का रूप बदला। क्या कल्पना की उसने? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? वैसे तो मैं आत्मा हूँ, लेकिन बस वो हो जाता है, बस वैसे तो मैं आत्मा हूँ। कुछ बात समझ में नहीं, वैसे तो मैं आत्मा हूँ, वैसे तो मैं जानता हूँ कि मैं पर को सुखी दुखी नहीं कर सकता, लेकिन अब होता है भैया, अब कोई दुखी करता है तो दुख तो होता ही है ना। क्या? अब कोई बुरा कहेगा तो बुरा लगता ही है ना। वैसे तो मुझे मालूम है कि मैं आत्मा हूँ, वो मेरा करता नहीं है, मैं उसका करता नहीं हूँ। ये प्रछन्न प्रछन्न प्रछन्न, कुछ बात समझ में नहीं? क्या? इसे तो छल कहेंगे भैया जी, छल कहेंगे। तो किसको छल रहे हो? स्वयं को ही। हाँ, पर में इष्ट अनिष्ट कल्पना,
ये क्या है? ये मिथ्यात्व का लक्षण है। प्राप्त पर्याय में तन्मय होना ये मिथ्यात्व का लक्षण है, समझे? प्रतिकूलताओं से तो भेद विज्ञान करे, अनुकूलताओं में सुख माने, अनुकूलताओं को धर्म माने, अनुकूलताओं को भेद विज्ञान माने, ये तत्वार्थों का विपरीत सिद्धांत है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? समझ में आती है? ज्ञानी जन ग्रस्त आदि का त्याग करते हैं तो मात्र दुख के प्रसंग उत्पन्न होने पर ही त्याग करते हो, ऐसा नहीं है। क्या समझे? वो तो बाल सफेद हो गया तो उन्हें याद आया, है ना? नीलांजना की मृत्यु हो गई तो आदिनाथ को ध्यान में आया कि अरे भैया संसार में उससे पहले तो कोई मरा ही नहीं था, आदिनाथ को पता ही नहीं है। नीलांजना की मृत्यु से पहले 43 लाख पूर्व तक कोई मरण को प्राप्ति नहीं हुआ था, है ना? तब जीवित ही रहे। एक अकेली नीलांजना की पहली मृत्यु उनके जीवन काल का संयोग बनी। ऐसे ही है ना? ऐसे ही हुआ होगा। नहीं, ऐसा नहीं, उस समय भी मरे हैं 43 लाख पूर्व ऐसा में। कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती है? मैं ये क्या कह रहा हूँ, अपने अपनी बुद्धि समझ रही है ना? गाथा क्या कहती है? पदार्थों का विपरीत सिद्धांत, करुणा भाव और पर में इष्टनिष्ठ कल्पना मोह का चिन्ह है। और क्या कहा आचार्य देव ने? जैसे ही इस लक्षण को देखो इसका अभाव कर दो, ये कहा। अब लक्षण ही नहीं पहचानते, अभाव तो ऐसे करेंगे, है ना? देखो टीका क्या कहती है, 212 नंबर का पेज। पदार्थों की अयथार्थ तथ्य रूप प्रतिपत्ति के द्वारा, प्रतिपत्ति माने कि यथार्थ सिद्धांत करने के द्वारा, जो आपको पदार्थों का सही समझ सही ज्ञान नहीं है, के द्वारा, पहला लक्षण। और तिर्यंच मनुष्य प्रेक्षा योग्य, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं समझाऊंगा आपको। तिर्यंच मनुष्य प्रेक्षा योग्य, ज्ञाता दृष्टा रूप से देखने योग्य होने पर भी उनके प्रति करुणा बुद्धि से मोह को जानकर। अब ये टीका पढ़ी आपने और अब ये आचार्य जयसेंद्र की टीका पढ़ना। हम्म, आचार्य अमरचंद्र देव ने जो बात कही, समझे? वो बात कहने के लिए क्या चाहिए? वास्तव में आचार्य कुंद कुंद जैसा गुरु चाहिए। उनका शिष्य ही ये बात कह सकता है। मेरी बात को ध्यान से समझना। वे श्रवण नहीं त्रियंच है कहने की जिसमें ताकत है ना, समझे? वो उनका शिष्य ही ये बात कह सकता है। वो कहते हैं तुमने त्रियंचों को और मनुष्य को देखा, देखा तो बोले बस ज्ञाता दृष्टा भाव से देखा, बस इतना तो बात ठीक है। तुम्हारे चित्त तुम्हारे जानने में किसी का दुख आया, क्या करो फिर? हमारे ज्ञान का विषय बन गया बस। तुम्हें जगत की दुख दूर करने का उपाय तो करना नहीं, उल्टा नहीं पकड़ना, बड़े ध्यान से समझना। कदाचित कोई तिर्यंच का दुख, कोई मनुष्य का दुख तुम्हारे जानने में आ गया। जंगल में बैठे हो, लाखों तिर्यंचों के दुखों को देखते होंगे। जंगल का तो राज ही यही है। छोटी मछली बड़ी मछली को खाएगी, बड़ी उससे बड़ी को खाएगी, यही जंगल का राज है ना? छोटे कीट पतंगे अन्य जीव को खाएंगे तो उससे बड़े उनको खाएंगे, उससे बड़े उनको खाएंगे, उससे बड़े उनको खाएंगे। कोई घास को खाएगा तो कोई घास खाने वाले को खाएगा। और निरंतर जंगल में यही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। और उसी जंगल में वे मुनिराज बैठे हैं, बैठे नहीं बैठे हैं। भागने में दौड़ने में कभी कभी दलदल में कोई जानवर फंस गया तो किसी को शेर खा गया, तो कोई रोगी हो गया, कोई आपस में लड़के ही मर गया। होता है ना, दो बैल आपस में लड़ पड़ते हैं, दो हिरण आपस में लड़ पड़ते हैं, दो हाथी आपस में लड़ पड़ते हैं। शाकाहारी जीव भी जरूरी थोड़ी कि किसी मांसाहारी जीव का ही शिकार हो जाए, आपस में भी लड़ाई हो जाती है। किसी की हाथ टूट गया, किसी की टांग टूट गई, किसी का पेट फट गया, कोई भूख से बिलख रहा है, किसी को सांप ने डस लिया। तो ये सब मुनिराजों के सामने हो रहा है। तो वो क्या करें? क्या करें? जानने में आ जाते हैं तो जान लेते हैं। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती है? या नहीं समझ में आती है? वो एक जाता है मुनिराज के समक्ष और अपना दुख गाता है, दुख, मैं बहुत दुखी हूँ। जैसे जैसे वो गई थी ना नैना सुंदरी, 700 पुरुषों को लेकर, एक उनका पति भी और साथ में उसके भाई बंधु भी, 700 के 700 कोड़ी।
तो मुनिराज के समक्ष उसने दुखड़ा रोया। तो मुनिराज ने उपयोग लगाया होगा, चला वैद्य के पास, वो अपना भगत है, तुम उसके पास जाना, हम चिट्ठी लिख देते हैं। है, और करा दे। अधिक से अधिक क्या उपदेश किया? भक्ति करो, है? सिद्धों के स्वरूप की भक्ति करो। सिद्धों की भक्ति का अर्थ क्या होता है? सिद्धों की भक्ति का सीधा सीधा अर्थ होता है भेद विज्ञान करना। मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान। समझे या नहीं समझ में? सिद्धों की भक्ति का सीधा सीधा अर्थ है वेद विज्ञान। पंडित संतलाल जी ने तो वो पूरा विधान ही लिखा, और उसके बाद वो परंपरा जो भी चल पड़ी उसके विषय में अभी चर्चा का विषय नहीं है। मूल बात क्या कहना चाहता हूँ कि इस कहानी ये कहती है, आचार्य ने कहा सिद्ध भक्ति करो। पकड़ में आ रही है बात? नहीं पकड़ में आ रही है? अधिक से अधिक ये करुणा है, बस इतनी, इससे अधिक करुणा नहीं। संयम धारण करो, मुनि व्रत धारण करो, शुद्धोपयोग धारण करो, और नहीं कर सकते तो भक्ति करो, बस खत्म। ये अधिक से अधिक करुणा है उनकी, छठे गुण स्थान की करुणा। और इसमें भी अंतर मुहूर्त बने रह गए तो नियम से गिरेंगे। क्या कहा? अंतर मुहूर्त से कम समय तक की करुणा तो चलेगी, उससे अधिक की नहीं चलेगी, भले वे शास्त्र लेखन संबंधी ही क्यों ना हो। ध्यान से समझना, सभी लोग बहुत ध्यान से समझना। आचार्य कहते हैं जगत का दुख ज्यादा से ज्यादा परीक्षा योग्य है, बस। ज्ञानी के जानने में आ जाता है तो ज्ञानी उसे जान लेता है, जानने की इच्छा करता नहीं है। जानना ज्ञान का स्वभाव है, लोका लोगों को जानेगा। नहीं नहीं, अरे आप हमें मत बताओ, हमें मत बताओ भैया, हमें मत बताओ, ऐसा नहीं करते। क्या कि तुम हमें बताओगे तो हम दुखी हो जाएंगे, हम दूसरे के दुख को सुन के द्रवित हो जाएंगे, हम दूसरे के दुख को सुन के हमारे चित्त में करुणा उत्पन्न हो जाएगी। नहीं नहीं भैया, हमें मत बताओ, ऐसा भी नहीं करते। और कदाचित जानने में आ जाता है, हम भी लेते हैं। नहीं जानने का विकल्प भी नहीं करते, और मैं जानू ऐसा विकल्प भी नहीं करते। और जानने में आ जाता है तो जान लेते। परीक्षा योग्य, ये लोक, ये मनुष्य लोक, ये त्रियंच लोक, ये मनुष्य और त्रियंचों की अवस्था कैसी है? जान लेने योग्य है। तुम्हारे ज्ञान का विषय बन गई, तुमने जान ली, पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? जानने का विकल्प भी नहीं करते और नहीं जानने का विकल्प भी नहीं करते। अब आंख बंद कर करके तो जंगल में घूमेंगे नहीं कि भैया वो शेर किसी हिरण को मारने जा रहा है तो आंख बंद कर ली, अथवा किसी जीव की कोई दशा हो रही तो आंख बंद कर ली। अथवा तुम कान बंद कर सकते नहीं कि किसी मनुष्य का समागम हुआ और उसने अपना दुखड़ा रोया तो वो, क्या नाम है, अपने कान बंद कर लिए, ऐसा भी नहीं कर सकते। दोनों स्थितियों में दोनों ही अवस्थाएं तो नहीं हो सकती। जगत का दुख, और ये तो पक्की बात है ना, मुनिराजों के पास सब अपना दुखड़ा लेकर जाते हैं। ये तो बात पक्की है ना? सभी अपना दुखड़ा लेकर जाते हैं, एक डॉक्टर के पास, एक वकील, स्वस्थ होकर तो कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता, सब बीमार होकर जाते हैं। ऐसे वकील के पास कोई केस नहीं है तो कोई नहीं जाता, और कोई पंगे में फंस गया तो जाता है। ऐसा ही है ना? और मुनिराजों के पास भी ज्यादातर लोग केस ले जाते हैं, क्योंकि जो सुखी है वे तो स्वरूप से सुखी है ना, जो स्वरूप गुप्त, वे वास्तविक सुखी, उनको तो जाना नहीं पड़ता। और जिन पे हाथी घोड़ा मकान दुकान सब परफेक्ट है, उन्हें उन्हें जगत में नजर ही नहीं आता कि जिससे कोई सुख का मार्ग भी खोजे। समझना ध्यान से। और दुखी ज्यादातर जाते हैं उनके पास, मुझे अमुक दुख है, मुझे अमुक दुख है, मुझे अमुक दुख है, मुझे अमुक दुख है। वही कहते हैं त्रियंच और मनुष्य कैसे हैं? परीक्षा योग्य। परीक्षा माने जानना, पर मृत्यु गुण से बनता ही है। अक्ष माने देखना, है ना? तो जानने में आए परीक्षा, या जो जाना जाए तो उसको परीक्षा कहते हैं। परीक्षा योग्य, ज्ञाता दृष्टा रूप से देखने योग्य होने पर भी, अर्थात उनके दुख आदि तुम्हारे जानने में आ जाए तो भी उनके प्रति करुणा बुद्धि से मोह को करुणा बुद्धि से मोह को जानकर, एक दूसरा नंबर आ गया। पहला नंबर क्या था? पदार्थों के प्रति अप्रतिपत्ति का श्रद्धा,
दूसरा मनुष्य परीक्षा योग्य है, त्रियंज और मनुष्य परीक्षा योग्य है। उनके दुख को जानकर तुम्हारे चित्त में यदि कदाचित कोई करुणा उत्पन्न भी हो गई, उसको जानकर परीक्षा योग्य, वो मोह को जानकर, और इष्ट विषयों की आसक्ति से राग को, और अनिष्ट विषयों की अप्रतीति से द्वेष को जानकर, इस प्रकार तीनों लिंगों के द्वारा अर्थात तीनों चिन्हों के द्वारा तीन प्रकार के मोह को पहचान कर तत्काल ही उत्पन्न होते ही परीक्षा योग्य मनुष्य और तिर्यंचों के दुखों को जानकर करुणा उत्पन्न हो, उसे ऐसी उत्पन्न होते ही किसी पदार्थ में इष्ट अनिष्ट कल्पना होती हो तो इष्ट अनिष्ट कल्पना होते ही, और पदार्थों के संदर्भ में अयथार्थ ज्ञान होता हो तो अयथार्थ ज्ञान का ज्ञान होते ही तीनों प्रकार का मोह नष्ट कर देना चाहिए। समझ में आई बात? नहीं समझ? क्या कहा? नष्ट कर देना चाहिए। भावार्थ, मोह के तीन भेद हैं, दर्शन मोह, राग और द्वेष। ये भावार्थ में किया उन्होंने, है ना। हालांकि आचार्य उसको टीका में स्पष्ट दर्शन मोह और चारित्र मोह के भेद से नहीं कह रहे हैं, है ना। मिथ्या दृष्टि हो तो सभी भाव दर्शन मोहिनी संबंधी है, और सम्यक दृष्टि हो तो सभी भाव चारित्र मोहिनी संबंधी है। उसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, वो हम भली प्रकार से जानते हैं। हाँ, तत्वों का अयथार्थ श्रद्धांत तो दर्शन मोह ही है ना। और अन्य तीन भाव उसमें चारित्र मोह और दर्शन मोह के दोनों के भेद पड़ते हैं। क्योंकि वो अयथार्थ श्रद्धांत पूर्वक है, इसलिए दर्शन मोह की मुख्यता से कथन किया है। भावार्थ में दोनों भावों को यथासंभव जान लेना। क्यों जान लेना? क्योंकि 9वें 10वें गुण स्थान तक राग आदि के सद्भाव पाया जाता है, और छठे गुण स्थान तक प्रकट करुणा भी पाई जाती है, प्रकट करुणा भी पाई जाती है छठे गुण स्थान तक। चौथे पांचवें गुण स्थान में इष्ट अनिष्ट कल्पना भी पाई जाती है, लेकिन सबके स्वरूप भिन्न है। छठे गुण स्थान में जो करुणा पाई जाती है, शास्त्र लिखने की करुणा है, करुणा बुद्धि भैया से लिखनी। प्रकट करुणा क्या हुआ? मन जो मन वचन काय में दिखाई दे रहा है हमें, जैसे मैंने बोला शास्त्र लिखने का परिणाम उत्पन्न हो, फॉर एग्जाम्पल छठे गुण स्थान में, तो शास्त्र लिखने का जो परिणाम है, यदि उसमें अटके रहेंगे तो क्या होगा? गुण स्थान गिर जाएगा। सिंपल से ना, उपदेश देने का जो परिणाम है तो गुण स्थान गिर जाएगा। अथवा पर को सुखी करने की कल्पना में उलझे रहेंगे तो सीधी सी बात है, गुण स्थान गिर जाएगा, है ना। और चौथे पांचवें गुण स्थान में क्या है कि जब तक वो मोह राग द्वेष का परिणाम रहेगा, मोह नहीं रहेगा तो चारित्र मोह और राग द्वेष की मुख्यता रहेगी, तीव्रता रहेगी, तब तक स्वसंवेदन, प्रचुर संवेदन अथवा मुक्ति आदि का भाव प्रकट होने वाला नहीं। भैया दुखी बना रहेगा ना। हाँ, ये 9वें 10वें गुण स्थान में आपने राग किस अपेक्षा से बताया? 9वें सद्भाव होता है ना, 9वें 10वें गुण स्थान में सद्भाव तो रहता है ना। लोभ का शाखा, सत्ता मात्र है, बस इतना हाँ है। सत्ता मात्र है, हाँ। तभी मैंने बोला छठे तक तो प्रकट है, कहा ना मैंने। और उसके ऊपर में अप्रकट है, वो अबुद्धि पूर्वक है, वो सत्ता मात्र में है। छठे गुण स्थान तक तो वो प्रकट भी होता है, लेकिन ऊपर के गुण स्थानों में वो प्रकट नहीं होता है। ऊपर के गुण स्थानों में तो वो सत्ता मात्र का अवलोकन है, उसका सत्ता है, उसकी सत्ता का सद्भाव है, इतनी सी वहां पर बात है। तो इसलिए वहां पे दर्शन मोड चारित्र मोड के भेद को यथावत आप जान लेना। फिर भी जो टीका है, आचार्य जो कह रहे हैं वो दर्शन मोह की मुख्यता से ही कह रहे हैं, है ना। हम पढ़े लिखे थोड़े ज्यादा हैं तो हमें दर्शन मोड चारित्र मोह दोनों समझ लेना चाहिए। हालांकि आचार्य जैसे देव उसका भेद करेंगे, पर आचार्य आचार्य अमृत चंद्र देव, आचार्य कुनकुन देव ने नहीं किया। तो क्यों नहीं किया? मूल दर्शन मोह की मुख्यता वाले परिणाम ही है, इसलिए नहीं किया। जो चारित्र मोहिनी है और दर्शन मोहिनी है, तो आचार्य कहते हैं चारित्र मोहिनी है तो कौन सा बहुत अच्छी बात है। उन्होंने पहले कहा ना, जैसे इंद्र है तो एक भावतारी है, क्षायिक सम्य दृष्टि है, पर उन्होंने क्या कहा? दुखी है, चक्रवर्ती है, तदभव मोक्षगामी, अथवा एक भव मोक्ष बाद भी मोक्षगामी हो सकता है कदाचित, और समय दृष्टि भी है, क्षायिक समय दृष्टि भी है, लेकिन पांच इंद्र के विषयों में तो दुखी ही है। वो तो उसके दुख के सूचक है, सुख के सूचक तो है नहीं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? क्योंकि यहाँ पर उपयोग का शुद्धोपयोग रूप परिणमित होना ही वास्तव में सुख है, और अन्य समस्त उपयोग दुख रूप है, ये समझाना है। पॉइंट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यहाँ पे श्रद्धा की मुख्यता से नहीं, यहाँ चारित्र की मुख्यता का कथन है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई, है ना। और वह जो श्रद्धान पकड़ पक्का होगा, वो भी उस उपयोग की स्थिरता हुए बिना होगा नहीं।
यदि तुम पर पदार्थों में इष्ट निष्कल्पना करते रहे, करुणा बुद्धि धारण करते रहे, दूसरे को सुखी करने का परिणाम करते रहे, अथवा तत्वों का यथार्थ श्रद्धा ने नहीं किया, तो तुम्हारा मिथ्यात्व तो जो का त्यों बने ही रहने वाला है, उसका अभाव ही नहीं हो सकता कि तुम सोचो कि तुम्हारे उनका अभाव हो जाए। पकड़ में आती है बात, नहीं पकड़ में आती? या हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो वो चर्चा यहाँ चल रही, बोलते मोह के तीन भेद है, भावार्थ पढ़ती है। दर्शन मोह, राग और द्वेष। पदार्थों के यथार्थ स्वरूप से, पदार्थों के यथार्थ स्वरूप से विपरीत मान्यता तथा त्रियंच और मनुष्य के प्रति तन्मयता से करुणा भाव वे दर्शन मोह के चिन्ह है। अब तन्मयता से करुणा भाव का मतलब सीधा है कि उनको सुखी दुखी करने का जो परिणाम है। अब करुणा दुखी करने को तो करुणा कहते नहीं, जीव को सुखी करने के परिणाम को ही करुणा कहते हैं, है ना। और मैं उसको सुखी कर सकता हूँ, ऐसी जो जीव की मान्यता है, वो सारा का सारा परिणाम जिसका मोह का लक्षण है, वो कर्तृत्व का बोध है। जैसे अब बहुत स्थूल है ये, तो इतनी सी बात समझो, जैसे मेरे चित्त में ये भाव उत्पन्न होने लगे क्योंकि हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है हमने? सारे जगत के जीव सुखी हो जाएं, सभी जगत के जीव सुखी हो जाएं, सभी जगत के जीव सुखी हो जाएं। ऐसी अंतरंग में तीव्र भावना वाले को क्या होता है? तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है ना, पता है? हाँ। उस मोह का चिन्ह है दर्शन मोह का, तीर्थंकर प्रकृति के बंध का वो कारण नहीं है। अब वो बात समझानी है, वो बात तुम्हें समझ में आ जाए तो बात है, क्योंकि हम तो यही पढ़ते आ रहे हैं कि सारे जगत के जीव सुखी हो जाए, सुखी रहे सब जीव जगत के। ये जो अंतरंग में तीव्र भावना होती है, इससे क्या हो जाता है? तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। ऐसे ही लगता है ना। अब कितना तुम्हें करणानियों के सिद्धांत, द्रव्यानियों के सिद्धांत, चरणानियों के सिद्धांतों से सिद्ध करना पड़ेगा, ये बतलाना पड़ेगा। ऐसे बोलो ये बिल्कुल झूठी बात है, उल्टा नहीं पकड़ना भैया, देखो ये बिल्कुल झूठी बात है। पहले ये सिद्ध करना पड़ेगा उनको चित्त में कि मैं जगत में किसी एक जीव को सुखी दुखी नहीं कर सकता हूँ। ये नियम नियम स्वीकारे बिना मैं सम्यक दर्शन का पात्र नहीं होगा, और उस सम्यक दर्शन के बिना तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय नहीं होगा। समझना ध्यान से। सिद्धांत तो ये, श्रद्धा तो ये कहेगी ना कि जगत में मैं किसी को सुखी नहीं कर सकता। यदि श्रद्धा ये कह रही है कि जगत के सभी जीव सुखी हो जाए, मैं सुखी कर दूं, क्या? तो वो तो मिथ्यात्व का चिन्ह है। वो वो तीर्थंकर प्रकृति जो सम्यक दर्शन के बिना प्रकट ही नहीं होगी, उसका तो चिन्ह ही नहीं है वो। समझ में आ रही है बात, नहीं समझ में आ रही? पकड़ पा रहे हो बात को, नहीं पकड़ पा रहे? अब उसके भेद को समझाएंगे। देखो क्या कहते हैं, तन्मयता से करुणा भाव, मैं सुखी कर सकता हूँ, अमुक जीव सुखी हो जाए, और वो सुखी नहीं हो रहा है इसलिए हम दुखी बने हुए हैं। उसके उसके सुख प्रकट नहीं होने के कारण हम दुखी बने हुए हैं। और सुख की कल्पना क्या की है हमने? उसके सुखी होने की कल्पना क्या की है? वो पांच इंद्रिय के विषय कषायों की पूर्ति, वो हमारे चित्त में सुखी होने की कल्पना है। तो भैया भूखे को रोटी दे या नहीं दे, मैं मना भी कर दूंगा तो भी तुम दोगे, क्योंकि गुणस्थान प्रमाण वो करुणा तुम्हारे आए बिना रहेगी नहीं। ऐसा निर्दय कोई नहीं जगत में। लेकिन श्रद्धा ये स्वीकार करे कि सुखी होने का मार्ग रोटी देना नहीं है। देगा, चिंता नहीं करना, घबराना नहीं। वो आचार्य जैसे देव संभाल लेंगे इस बात को। अभी आचार्य अमरचंद्र देव जो कहना चाहते हैं वो बात कह दे, है ना। रोटी देने से जगत में जीव सुखी होगा नहीं। तुम्हारे दान देने से, तुम्हारे उसकी उसकी व्यवस्था कर देने से वो जीव जगत में सुखी होगा नहीं। क्यों? व्यवस्था की स्थापना तो पुण्य से होती है। पुण्य उसका संस्थापक है, तुम उसके संस्थापक नहीं हो। ये तो भ्रम है कि मैं जगत में जीव के पुण्य को क्या करूंगा? प्रोवाइड कराऊंगा। कैसे कराओगे? कि मेरे पास जो धन है उसमें से कुछ धन दे दूंगा। वो धन किसको मिलेगा? तुम्हारे पास जो धन है उसमें से जो धन तुम दूसरे को दे दोगे, वो दूसरे को कैसे मिलेगा? कितना मिलेगा? किस हद तक मिलेगा? एक एक मैंने बचपन में उदाहरण सुना था। कितना मिलेगा? एक उदाहरण सुना था, मैं वो उदाहरण बताना था। मैंने
शायद उत्तम चंद जी के मुख से सुना था, शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट मुझे जहां तक ध्यान है वो कैसेट उत्तम चंद जी की थी, और उसी में मैंने वो उदाहरण सुना था। दो मित्र थे, सेठ थे दोनों। तो एक सेठ का देव योग से पुण्य पाप कर्म का उदय इतना तीव्र आया, उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। था वो सेठ साहू का, कपड़े का व्यापारी था। तो परेशान होकर वो अपने मित्र के पास गया। वो सेठ उसके पुण्य का उदय तीव्र धर्मात्मा जीव था वो। उसने बताया उसको कि भाई मेरी ऐसी ऐसी अवस्था हो गई है और ऐसा ऐसा पाप के उदय में मेरा सब कुछ नष्ट हो गया और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो उसने थोड़ा विचार किया और विचार करके उसने बोला कि देख भाई, मैं तुझे व्यापार में हिस्सेदारी पे तो बैठा नहीं सकता, है ना, और मैं तुझे धन भी नहीं दे सकता व्यापार करने के लिए। तो क्या कर सकता हूँ, मैं ज्यादा से ज्यादा एक काम करता हूँ, मैं तेरे को 10 बकरियां दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ? 10 बकरियां दे देता हूँ, या 10 गाय दे देता हूँ। तू इनकी सेवा कर, इनका लालन पालन कर, इनका दूध बेच, और इनका दूध बेच के जो तेरी व्यवस्था बनती हो तो तू कर लेना। इतना मैं तेरे लिए कर सकता हूँ, तुझे जचता हो तो बतला। तो उस सेठ ने सोचा कि और तो कोई रास्ता है नहीं, और ये 10 गाय देता है तो गाय का ही दूध बेच के व्यापार करेंगे और क्या करेंगे। 10 गाय की व्यवस्था उसके मित्र ने उसको करा दी। वो 10 गायों का पालन करने लगा। 3 महीने बीत गए। 3 महीने बाद मित्र मित्र से मिलने गया। अभी कैसा चल रहा है? ये कुछ नहीं भाई, तूने 10 गाय दी थी, 5 मर गई, 5 बची हैं, तो ये भी कमजोर हैं। इसी तरह से मैं इनको कोशिश कर रहा हूँ कि कार्य बन जाए। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं तेरे को 5 गाय और दे देता हूँ। फिर 10 कर गया, 3 महीने बाद फिर 10 गाय हो गई। फिर 3 महीने बाद आया, हाँ भैया अब क्या स्थिति चल रही है? 4 गाय मर गई। समझे? ऐसे करते 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 दिन व्यतीत होते गए। फिर एक समय ऐसा आया कि वो उसके पास गया, हाँ भाई कितना है? कि भाई तू 10 गाय दे गया था, 15 हो गई। क्या कहा? तो 10 दे गया था, कितनी हो गई? 15 हो गई। तो उसने कहा अब तू ये धंधा बंद कर दे। अब तुझे दूध बेचने की आवश्यकता नहीं है, अब मैं तुझे धन देता हूँ व्यापार करने के लिए। क्या मतलब है इस कहानी का? वो कहते हैं कि भाई तेरे जब तक पाप का उदय चलेगा, मैं तेरी कितनी ही व्यवस्था बना लूं, कितना ही तुझ पे धन खर्च कर लूं, कितने ही तेरे संयोग योग जोड़ लूं, वो किसी ना किसी कारण को पाकर अभाव को प्राप्त हो ही जाने वाले, है ना। और अब ये तूने 10 से 15 गाय कर ली ना, ये सूचक है कि तेरे पुण्य का उदय आ गया है। अब तू धन लेगा, तुझे व्यापार भी करेगा, आदि आदि कार्य करेगा, सफल होंगे। मैंने कुल मिला के कहा सारी ये है कि जो करुणा होती है या जो वात्सल्य होता है वो भी कैसा होता है? अविवेक पूर्ण नहीं होता है, विवेक होता है उसमें। क्योंकि ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जगत में किसी को सुखी करने का उपाय धन देना नहीं है, 5 इंद्रिय के विषयों की व्यवस्था बनाना नहीं है। सुखी करने का तो एकमात्र उपाय क्या है? बहुत स्थूल उपाय तो उसके स्वयं के पुण्य का उदय, और वास्तविक उपाय तो वह तत्व ज्ञान वो भेद विज्ञान वो सच्ची समझ है, जिसके सद्भाव के बिना जगत में जीव कभी सुखी हुआ नहीं और भविष्य में सुखी हो सकेगा नहीं। लेकिन ये करुणा बुद्धि वालों को समझ में नहीं आता। उन्हें क्या लगता है, क्योंकि मेरे सुख का कारण 5 इंद्रिय के विषय है, तो जगत में अन्य जीवों के सुख का कारण भी 5 इंद्रिय के विषय ही है। जिस प्रकार 5 इंद्रिय के विषयों की पूर्ति से मैं सुखी होता हूँ, इसी प्रकार 5 इंद्रिय के विषयों से अन्य जीव भी जगत के क्या होते हैं? सुखी होते हैं। और ये मोह का चिन्ह है, और मोह का चिन्ह होने के कारण कैसा है? बंध का कारक है, दुख का कारक है। वे कहते हैं तन्मयता से करुणा भाव वे दर्शन मोह के चिन्ह। इष्ट विषयों में प्रीति राग का चिन्ह है। तीसरा नंबर का चिन्ह, इष्ट विषयों में प्रीति, ये राग का चिन्ह है। इष्ट विषयों में प्रीति होती है नहीं होती है? उसे दुख रूप या उसे बंध का कारक मानते हम या नहीं मानते हैं? नहीं मानते। अनिष्ट विषयों की प्राप्ति होने पर जो दुख उत्पन्न होता है उसे तो पाप मानते हैं, लेकिन इष्ट विषयों की प्राप्ति होने पर जो सुख होता है, अच्छा लगता है, उसे हम पाप मानते नहीं है, बंध का कारक मानते नहीं।
समझ में बात नहीं समझ, एक बढ़िया बड़ी लंबी गाड़ी में बैठ के बढ़िया सफर कर रहे थे, तो हमें नहीं लग रहा था कि हम पाप कर रहे हैं। लेकिन उस गाड़ी में खरोच आ गई, उस खरोच को देखकर हम दुखी हो गए, तो हमें लगता है अरे ये करने योग्य नहीं है, वेद विज्ञान करना चाहिए, वेद विज्ञान। गाड़ी में बैठे थे, बढ़िया गाड़ी है, आलीशान गाड़ी है, उससे वेद विज्ञान नहीं किया। क्या कहा? उस अनुकूल सामग्री में जो प्रतिकूलता उत्पन्न हुई, उससे वेद विज्ञान करा। अनुकूलता से, क्योंकि वो तो मेरी मंद कषाय है भैया, वो तो मेरा भेद विज्ञान ही है, मैं कषाय नहीं कर रहा हूँ ना, यही तो भेद विज्ञान है। जबकि भेद विज्ञान है स्वभाव के आश्रय से सुखी होना। क्या कहा? भेद विज्ञान किसका नाम है? स्वभाव के आश्रय से सुखी होना, इसका नाम भेद विज्ञान है। हमारे लिए भेद विज्ञान किसका नाम है? कि वो हम ज्यादा गुस्सा नहीं कर रहे, क्रोध नहीं कर रहे, मान नहीं कर रहे, ज्यादा लोभ नहीं कर रहे, ज्यादा कषाय नहीं कर रहे, ज्यादा दुखी नहीं हो रहे, तो हमें क्या लग रहा है हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम वेद विज्ञान कर रहे हैं। एसी चल रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, तो हम वेद विज्ञान कर रहे हैं। एसी नहीं चल रहा है, हमें बुरा लग रहा है, तो हमें वेद विज्ञान करना पड़ेगा। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में? सामग्री अनुकूल है, हमें विकल्प नहीं है, तो हमें क्या लग रहा है? यही तो वेद विज्ञान है। और सामग्री प्रतिकूल है और हमें दुख उत्पन्न हो रहा है, तो हमें लगता है कि अरे अब वेद विज्ञान करने का समय आ गया, ये बुद्धिपूर्वक हमें करना है। आती है बात समझ में? नहीं आती है? जबकि ये वास्तविक रौद्र मार्ग ध्यान मालूम ही तो क्या है? कहलाया सारा। रौद्र ध्यान है, आर्त और रौद्र दोनों ही है। हाँ। ठीक है ना? अब वास्तविक बात क्या है? असली भेद विज्ञान कब होता है मालूम? जब सभी प्रकार की अनुकूलताएं हो, तब भेद विज्ञान होता है, क्योंकि कषायों की तीव्रता में भेद विज्ञान होता ही नहीं। कषाय की तीव्रता में तो जीव अपने परिणामों को संभाल ले, यही बहुत है। भेद विज्ञान करने की जो वास्तविक भूमि है, वो कषाय की मंदता, यानी कि अनुकूल बनी है ना सारी सामग्री, वहां है। वहां वहां करना है वास्तविक पुरुषार्थ, वहां कर सकता है, संभव है वहां करना उसके लिए। वहां अपने उपयोग को पर से हटा के स्वयं में ले जाना संभव है। लेकिन जब कषाय तीव्र होती है, तब परिणाम मात्र संभाल ले तो बड़ी बात है, भेद विज्ञान तो बाद में करेगा। पंडित रमन जी ने कहा भी है, नदी का प्रवाह तीव्र है, वहां हाथ पैर मारने का कोई कोई उपाय ही नहीं है। उपाय तो जब नदी मंद हो, प्रवाह मंद हो, तब है। अभी प्रवाह मंद है या तीव्र है? अभी प्रवाह मंद है नदी का तुम्हारा या तीव्र है? अगर मंद है तो उपाय कर लो, तीव्रता में उपाय बनता नहीं है। समझ में? ये बात नहीं समझ में आई? कहते हैं इष्ट सामग्री। महोदय जी, आपकी आवाज कम आ रही, क्या बात है? हमारे यहाँ सभी गड़बड़ी को, है कि आपके सभी को, यहाँ से आ रही है? अरे एकदम सभी को कम हो बढ़िया रही है आ क्या? रही है आवाज। हाँ, चलो सुनो, अभी ये समय हो गया। विषयों के में प्रीति राग का चिन्ह है। विषयों में प्रीति, प्रीति ये राग का चिन्ह है। और अनिष्ट विषयों में अप्रीति ये द्वेष का चिन्ह है। द्वेष को तो हम कषाय स्वीकारते हैं, राग को हम कषाय स्वीकारते नहीं है। इन चिन्हों से तीनों प्रकार के मोह को पहचान कर, तीन प्रकार के मोह कौन कौन से? करुणा बुद्धि संबंधी, राग द्वेष संबंधी और विपरीत श्रद्धा संबंधी। मुमुक्षुओं को उसे तत्काल ही नष्ट कर देना चाहिए। समझिए? मुमुक्षुओं को उसे क्या करना चाहिए? तत्काल ही नष्ट कर देना चाहिए, ऐसा इस गाथा का भाव है। अब गाथा नंबर 85 तात्पर्य वृत्ति में गाथा नंबर 92 हो जाती है, 92 नंबर की गाथा। तो इसकी चर्चा हम कल करेंगे, भी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय जिनेन्द्र। अब आप पूछ लो, आपको क्या प्रश्न पूछना था? अभी समय है, अन्यथा फिर हम बाद में ले लेंगे। पूछो, प्रश्न क्या था? हाँ, निकाल लो एक सेकंड। ये द्रव्य संग्रह का है, मतलब कि तो भी उसी प्रकार जीव भी यद्यपि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से सहज शुद्ध चिदानंद एक स्वभावी है, तो भी अनादि कर्म बंध पर्याय के वश राग आदि पर द्रव्य उपाधि पर्याय को ग्रहण करता है। यद्यपि जीव पर पर्याय रूप से परिणमित होता है, तो भी निश्चय से शुद्ध स्वरूप को नहीं छोड़ता है। तो मैं ये लाइन पूछ रही थी, इसका क्या अर्थ है? मतलब पर्याय पर पर्याय रूप से परिणमित होता है।
वो निमित्त नैमित्तिक संबंध में कथन है कि यद्यपि जीव मनुष्य तिर्यंच नरक नारकादि अथवा सुख दुख रोगी स्वस्थ अच्छा, आदि व्यंजन पर्याय पर्याय रूप से परिणमित हाँ, होता है। होता है। पर हाँ, व्यंजन पर्याय रूप परिणमित होता हुआ दिखाई देता है तो भी वो व्यंजन रूप ना होता हुआ स्व पर्याय रूप ही मतलब जीव जीव ही रहता है। वह कभी पुद्गलादि भावों से रूप होता नहीं है। बस इतना ही अर्थ है इसका, सिंपल। पर पर्याय, पर पर्याय जो लिए वो पर द्रव्य की पर्याय लेंगे इसमें, तो पर द्रव्य की पर, पर्याय पर तो सिंपल सी बात है वो तो। देखो, इतना सिद्धांत तो हमें मालूम होना चाहिए। कोई भी द्रव्य स्वद्रव्य रूप ही परिणमित होता है। पर द्रव्य रूप तो कोई परिणमित होता ही नहीं है। और पर रूप परिणमित होने को पर द्रव्य रूप परिणमित भी कहते हैं, पर पर्याय रूप परिणमित भी कहते हैं। दोनों बातें कहते हैं, समझे? जैसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमित नहीं होता तो भी जीव पुद्गल रूप परिणमित हुआ, ऐसा कहते हैं। ऐसे ही जीव पुद्गल पर्याय रूप परिणमित नहीं होता तो भी जीव पुद्गल पर्याय रूप परिणमित हुआ, ऐसा कहते हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध की प्रधानता से। जैसे तो तुम जीव यहाँ हो। पे भैया भाव कर्म रूप परिणमित होता भी ले सकते हैं ना? हाँ, नहीं मुझे नहीं, भी भाव यही, कर्म की, जैसे भाव मनुष्य, कर्म की। जैसे अभी हम मनुष्य पर्याय में और स्त्री पर्याय है, तो उस रूप हाँ, इसको परिणमित हमें कहते तो हैं। चलता है, हाँ, इसको इसको कह कहते हैं। देंगे पर पर्याय रूप इसको कहते हैं परिणमन, इसको पर कहेंगे। पर्याय। जो राग द्वेष आदि की पर्याय हैं उनको पर पर्याय अभी उस इस कथन में नहीं कह रहे हैं। वो भी राग द्वेष की पर्याय को भी पर पर्याय कहते हैं। ख्याल दीजिए आपका क्या क्वेश्चन था, वो भी इसी से संबंधित था। मेरा तो हो गया ना क्लियर, पहले इससे एक बार डिस्कस करके ना फिर कल डिस्कस करेंगे। हाँ, वो वहां पर पर्याय कहने का तात्पर्य अभी राग द्वेष की पर्याय को नहीं कह रहे हैं। आप कह भी सकते हो, उसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन यहाँ तो बहुत स्थूल बात है, सिंपल सी बात है। पर द्रव्य रूप परिणमित होता हुआ दिखाई देने वाला वो जो जीव है वो वास्तव में शुद्ध चैतन्य रूप में दिखता है, अन्य किसी भाव रूप परिणमित होता। ठीक है। असमान जाति पर्याय को यहाँ पे पर द्रव्य लिया है। हाँ बिल्कुल, एकदम एक्यूरेट। पर द्रव्य कह रहे हैं उसको, असमान जाति पर्याय को ही कह रहे हैं। ठीक है, चलो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो